सड़क निर्माण कार्य से सिंचाई नहर और पेयजल लाइनें क्षतिग्रस्त। ग्रामीणों ने रोका खोला से सील कपरोली मोटरमार्ग का निर्माण कार्य। जनपद टिहरी गढ़वाल की देवप्रयाग विधानसभा में लगातार सड़कों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला कीर्तिनगर ब्लॉक के खोला से सील कपरोली मोटरमार्ग का है, जहां बिना स्वीकृति के लोक निर्माण विभाग द्वारा करवाए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को आज ग्रामीणों ने सड़क पर दीवार निर्माण कर रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि विभाग द्वारा बिना गाँव वालों की स्वीकृति के ही सिंचित भूमि पर सड़क निर्माण कार्य किया गया है। साथ ही निर्माण से लोगों की सिंचित भूमि, पेयजल लाइन और खेतों को सींचने वाली नहर भी क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क पर गुणवत्तापूर्ण तरीके से पुख्ता निर्माण नहीं किया जा रहा है। खोला गांव निवासी बीरबल सिंह डुंगरियाल ने कहा कि ग्रामीणों से बिना पूछे ही लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसके चलते ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है। खेती की जमीन में सड़क का मलबा गिरने से जमीन खेती करने लायक नहीं रह गई है। साथ ही सड़क कटने के दौरान मशीनों से पेयजल लाइन को भी नुकसान हुआ है, जिसके चलते गाँव में 2 महीनों से पेयजल की भारी दिक्कत हो रही। ग्रामीणों ने कहा कि विभाग द्वारा बिना ग्रामीणों की अनुमति के सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों के घरों में सड़क निर्माण कार्य के पत्थर गिरने से घरों को और पेयजल लाइन को भी नुकसान हो रहा है। ग्रामीणों ने जल्द ही सड़क निर्माण कार्य से क्षतिग्रस्त घरों को मुआवजा दे सड़क किनारे पुख्ता निर्माण करवाए जाने, पेयजल लाइन ठीक करवाने की मांग की है। खोला गाँव वासियों की तरफ से अपने मीडिया बंधुओं का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आए और आपने इस गांव की इस रोड के कटने से जो समस्या पैदा हुई उनके बारे में जानकारी ली। मैं यहाँ पे आप लोगों को जानकारी देना चाहूँगा कि ये जो रोड कट रही है, ये खोला कड़ाकोट से सील कपरोली के लिए कट रही है और ये लगभग 5 किलोमीटर की रोड है। इस रोड को करते समय हमारे गांव वालों ने इसका विरोध किया था कि भाई हमने कभी अपनी ज़मीन के कटने की सहमति गांव वालों ने अपनी तरफ से नहीं दी थी, लेकिन विभाग ने गांव वालों की एक नहीं सुनी। उन्होंने इनको गुमराह किया गांव वालों को कि आपके लोगों ने, अधिकतर लोगों ने सहमति दे रखी है, लेकिन ये ज़बरदस्ती लोग, लेडीज़ लोग तो हमारे जो है आगे आते रहे, रोड को रुकवाते रहे, लेकिन वो आगे बिल्कुल रोड को ज़बरदस्ती तानाशाही करके काटते रहे। उसके बाद जो है उन्होंने रोड तो काटी, लेकिन काटने के बाद जो भी मिट्टी, मलबा, पत्थर था सब गांव की तरफ फेंक दिया, खेतों की तरफ फेंक दिया, जिससे लोगों के गांव से लगी हुई ज़मीनें, लोगों की सारे बगीचे लगा रखे थे, सारे नष्ट हो गए, जिसमें कि आम के पेड़ थे, केले के पेड़ थे, नींबू, संतरा, अखरोट, सारे पेड़ जो है आप देख रहे हैं कितने आम के पेड़ यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने सारा लोगों की ज़मीन काटने के बाद जो है नीचे की तरफ मलबा डाल के कहीं इनका डंपिंग जोन नहीं, सारा ज़मीन बर्बाद कर दी। उसके बाद हमारे जो मेन पानी की लाइनें थी, पेयजल लाइनें सारी भ्रष्ट कर दी, सब मशीन से ही तोड़ फोड़ कर दी। इन्होंने पहले उसको जो है सुरक्षात्मक ढंग से कहीं खोला नहीं है, मशीन द्वारा तोड़ी गई है और आज लगभग 2.5 महीना हो गया है। 2.5 महीने तक गांव में कहीं पानी नहीं है, गांव में पानी का संकट हो रखा है, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, गाँव में कहीं पानी नहीं है, इससे बड़ा संकट आ गया है। तीसरा जो है हमारा ये जो गाँव की सुरक्षा का सवाल है, यहाँ पे हम लोगों ने बड़ी उनसे फरियाद कर रखी है कि भाई गांव में पहले एक सुरक्षा देखो, ये जो जंगल का पानी आता है ये गांव के अंदर घुस जाएगा, इसको पुख्ता मारना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने पुख्ता मारा भी, लेकिन मानकों के हिसाब से नहीं मारा। गांव वालों ने जब यहाँ पे देख रेख करनी चाहिए तो विभाग की तरफ से भी हमको उल्टा धमकाया गया और जो है यहाँ पे ठेकेदार भी काम छोड़ के भाग गया। उस पर कोई तराई नहीं हो रही है, क्योंकि न कभी उनका टैंकर आया न कुछ आया। ये समस्याएं गांव के लिए बहुत बड़ी जटिल हो रखी हैं। बरसात का मौसम है, कभी भी बारिश होगी तो सीधा गांव के अंदर पानी घुसेगा। आप क्या कुछ मांगे हैं आपकी विभाग हमारा से? कहना यह है कि हम आज कार्य को बाधित कर देंगे। इसके लिए हमने एसडीएम महोदय को भी अल्टीमेटम दे रखा है और विभाग को भी कि भाई हम आज से जो है रोड बाधित कर रहे हैं, काम बाधित कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि विभाग आए और गाँव वालों के साथ बैठे और उनकी मांगें पूरी करें। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम इस रोड पर कार्य नहीं होने देंगे, ये हमारे गाँव वालों का कहना है। और यहाँ पे जो लोगों की ज़मीनें कटी हैं, हमने जब तक लोगों को मुआवजा नहीं मिलता है, गांव का कंपनसेशन नहीं मिलता है, तब तक जो है हम लोग, अब ये गांव के गरीब काश्तकार हैं, ये कितने चक्कर मारेंगे पीडब्ल्यूडी विभाग के और कितने बार परेशान होंगे वहाँ पे। इसलिए हम चाह रहे हैं वो यहाँ पे आए, गाँव वालों के साथ जो है सलाह मशवरा करें, कैसे उनको जो है उनकी खेतों की कीमत मिले और कैसे ये हमारे अन्य कार्य, जैसे हमारे रास्ते हैं, पानी है और गाँव की सुरक्षा का सवाल है, जब तक इन मुद्दों पर बात नहीं होती है और वो हमारी सहमति नहीं बनती तब तक हम मानने वाले नहीं है। रोड काटने के बाद जो है लोगों ने बीच में रुकवाई भी, विभाग भी पहुंचे यहाँ पर, तो रोड रुकी। तो इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जैसे लोग सो जाते थे तो रात को इनका काम शुरू होता था, तो ये रोड काटते थे तो ये कहीं इनका न डंपिंग वो हुआ, इन्होंने सीधे लोगों के खेत दबाए और धीरे धीरे देखा हमने कि सब जो रास्ते थे वो अपने मेन रास्ते इन्होंने ख़त्म कर दिए। छोटे छोटे बच्चे जाते थे हमारे बेसिक स्कूल में,
वहाँ भी इन्होंने जो है रास्ते ख़त्म कर दिए। अब जो मेन रास्ते थे वो बंद हो गए और जो लोगों के खेत हैं वहाँ से लोग चढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो ये न तो रास्तों पे ध्यान दे रहे हैं और पानी के नल इन्होंने ऐसे बना रखे हैं जैसे मशीन लगी तो इन्होंने राती में काम शुरू किया तो राती इन्होंने पैपों के बंडल बना दिए। तो इनका न साथ में कोई फिटर था ताकि कोई लाइन उखाड़ के किनारा कर दे, रोड कटेगी उसके बाद नल जोड़ देते, लेकिन इनका कहीं ना नल मिल रहा है ना कहीं कुछ, और इन्होंने जो है पूरा बर्बादी कर रखी है। कितना नुकसान हो रहा है ग्रामीणों को? तो ग्रामीणों का नुकसान तो ये बता रहे हैं, नीचे गांव जो है पूरा दबान में है। कई बार जो ये मकान के छत ये लेंटर जो है डैमेज हो गए, पत्थर गए वहाँ। इनको अगर बोलो तो ये ऊपर से जो है कोई सुन नहीं रहा है। विभाग के अधिकारियों से बात की? विभाग भी पहुँचे यहाँ, विभाग सब वही है, चोर मंडली सब बैठी हुई है इनकी, तो ये सुन ही नहीं रहे हैं। आ रहे हैं लोगों को आश्वासन दे रहे हैं, लोग फिर अपने घर में बैठ रहे हैं, फिर वही काम इनका शुरू हो रहा है। तो हमने केवल यही करना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो हम रोड को अपना बंद कर देंगे ताकि हमारी सुनवाई हो। तो हमारे इतना ही निवेदन है सरकार से, उत्तराखंड सरकार से, हमारी बात जो है एक छोटा चाहे गांव भी है पर लेकिन केंद्र तक भी पहुंचनी चाहिए थोड़ा, वहां से भी हमको जो है ताकि इन पे जो है उत्तराखंड सरकार को भी वो मिले कि हाँ भाई वहाँ ये समस्या है। तो कोई सुन ही नहीं रहा, विभाग सब चोर बैठे हैं, सब चोर नगरी है उनकी, तो कोई नहीं सुन रहा है इनका। तो गांव जो है परेशान है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांव में बहुत सारी ज़मीन भी कट गई, लेकिन ज़मीन कटने से पहले इन्होंने कुछ सलाह नहीं की ना। उसके बाद जो हमारी ये पाइपलाइन थी ये भी उन्होंने बहुत विवाद कर दी। मतलब पाइपलाइन जो थी ये 2-3 गांव में जो पानी जाता था वो भी ख़त्म हो गया ना। 2.5 महीने हो गए, 2.5 महीने से हम पानी के लिए तरस रहे हैं। हमें ऐसी कोई वो नहीं है कि रोड जानी चाहिए, सुविधा सबको होनी चाहिए। इतनी जा रही है कि खेती कटिंग में अलग है, दबान में अलग है, पेड़ पौधे जो वो थे क्या बगीचा था, अखरोट के पेड़ थे, ये केले के बगीचा था, और आम के जो भी थे ये सारे पेड़ इन्होंने ऐसे कर दिया कि तहस नहस कर दिया पूरा। ये पता ही नहीं था कि यहाँ कोई बगीचा होगा। ये जब आते हैं तो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, लेकिन कोई रिजाइन नहीं दे रहे हैं कि कब होगा क्या होगा। आते हैं जाते हैं, कुछ भी महिलाएं भी बहुत परेशान हैं। गांव के बच्चों को ये रास्ता है, यहाँ हमारा स्कूल है, बेसिक स्कूल है, तो छोटे छोटे बच्चे कैसे जाएंगे जब रास्ता ही नहीं होगा। गांव की महिलाएं जंगल जाती हैं, घास कैसे जाएंगी, वो जंगल बोझा लेके कैसे आएंगे। हमें तो खाली नहीं जाया जा रहा है रास्ते में ना। फिर असुविधा, हर चीज़ की असुविधा हो रही है। पानी नहीं है, पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं हम ना। हमें ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि रोड न जाए, रोड जाए, सुविधा सबके लिए होनी चाहिए, लेकिन सुविधा के साथ साथ हमें भी पानी चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, बच्चों के लिए नहाने धोने के लिए पानी चाहिए, शौच जाने के लिए पानी चाहिए। अब तो गांव में सब सुविधा ही है। क्या कुछ ये है कि रोड तब गाड़ी इस रोड में तब जाएंगे जब ये पहले सबसे पहले हमारे पाइपलाइन जोड़ दे, हमारी मांगे पूरी कर दे, पाइपलाइन जोड़ दे। कच्चे रास्ते, अभी हमें ये भी पता है कि अभी पक्के रास्ते नहीं बनेंगे जब तक रोड क्लियर नहीं होगी, लेकिन कच्चे रास्ते इन्होंने बनाने चाहिए ना। ये रास्ते तो जरूर बनाने चाहिए इनको कि हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, हमारी महिलाएं कैसे जाएंगी ना। तो सर आपसे ये रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे भाई सुविधाएं देख लें ना। दयाल सिंह रावत। क्या जो ये सड़क यहाँ से कट रही है इसके चलते ग्रामीणों को नुकसान हो रहा है, क्या कुछ नुकसान हो रहा है? सबसे पहले धन्यवाद न्यूज़ नेशनल, आपने यहाँ पर समय दिया। हमारे इस गांव की काफ़ी परेशानी बढ़ चुकी है इस रोड के कटने से। यहाँ पर लोगों की मांग ये है कि जैसे ये खेत कटे हैं, डंपिंग जोन इन्होंने जो गलत तरीके से किया हुआ है, और विभाग, समस्त ग्रामवासी ये चाहते हैं कि विभाग यहाँ पे आए और इसका पूरा निष्कर्ष निकाले। किसी भी हाल में गांव का पानी से भी वंचित है 2 महीने से लगभग, और आने जाने के रास्ते भी हमारे बंद है। धन्यवाद जी। स्कूल का ऐसा है, इस समय वर्तमान में हमारा कार्य चल रहा है। लगभग 3.5 किलोमीटर हमारे द्वारा मार्ग जो है, मार्ग में कटिंग कार्य किया जा चुका है। बाकी ग्रामीण से हमारी वार्ता हुई है, जो भी उन्होंने मांगे हमसे मांगी गई थी वो हमने पूरा की हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, जो है इसमें इस तरह का अवरोध उत्पन्न करने का कोई मतलब नहीं है। सर ग्रामीणों, जब अलाइनमेंट सैंक्शन हम करते हैं तो ग्राम सभा का प्रस्ताव और क्षेत्रीय जनता के लोगों के हस्ताक्षर लेकर के ही हम सारी कार्रवाई करते हैं। ऐसा है चूँकि यह विकास कार्य हैं, रोड का काम चल रहा है, पेयजल की अगर कोई लाइन क्षतिग्रस्त होती है उसका भी मरम्मत कार्य करने का कार्य किया जा रहा है, और बाकी जो भी क्षति हो रही है उसको हम देख रहे हैं
और कोशिश कर रहे हैं कि जो सिंचित भूमि है, जो अच्छी भूमि है, उसको क्षति कम पहुँचे। ऐसा होता है ज़मीन के अंदर जब पाइपलाइन होती है तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कहाँ पर लाइन है, कहाँ पर क्या है। तो चूँकि मशीनों के द्वारा ये कटिंग का कार्य होता है तो हो सकता है क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन उसकी टेम्परेरी व्यवस्था हम लोग करते हैं ताकि पानी से लोग जो है वंचित ना रहे। खबर भारतवर्ष के लिए देवप्रयाग उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।